हेलो माय स्टूडेंट, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले इंपरेटिव सेंटेंस, कैसे हम इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। और इसमें ध्यान रखना फ्रेंड्स, कोई रूल्स नहीं होंगे, केवल एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं आपके पूरे माइंड में जो है सेंटेंस को घुसा दूंगा। बहुत ही सिंपल तरीके से सब कुछ याद हो जाएगा। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा और चैनल पर नया है तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली ना हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तो बिल्कुल आसानी से पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले ना मैंने चीजों को बोर्ड पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिख लिया, क्यों? जिससे कि आपको समझाने में किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो और टाइम भी ज्यादा ना लगे। इस कारण से मैंने इस चीज को पहले से लिख लिया। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। और उससे पहले समझते हैं इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या है, इसकी पहचान क्या होती है, डिफिनेशन क्या होती है, कैसे हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसको पहचान सकते। चलिए देखते हैं। इसमें लिखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है, अज्ञार्थक वाक्य। अज्ञार्थक वाक्य किसे कहते हैं भाई, जिसमें ना आर्डर, कमांडेड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, इनविटेशन आदि का बोल होता है ना, सबको सब क्या बोलते हैं भैया, इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। सबके सब क्या बोलते हैं भैया, इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इससे ही बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। क्या होते हैं भैया, आर्डर का मतलब क्या होता है, आदेश होता है। कमांड का मतलब क्या होता है, आज्ञा होता है। और रिक्वेस्ट का मतलब होता है निवेदन होता है। और एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह होता है। और सजेशन का मतलब होता है सुझाव होता है। जिसमें भी सेंटेंस में ये सब चीजें आ जाना भैया, समझ लेना वो क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंस को बहुत ईजी तरीके से समझेंगे आज की इस वीडियो के माध्यम से। चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं और कैसे हम डायरेक्ट से डायरेक्ट करते हैं भैया। रूल्स देखिए कैसे आपको मैं चुटकियों में याद कराता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें पता होगा जो कामा इंटर कामा के बाहर होते हैं उसे क्या भैया बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और जो कामा इंटर कामा के अंदर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। इस बात को आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं ना। यानी ये हमारा क्या भैया, जल्दी बता दो आंख बंद करके, रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा क्या भैया, रिपोर्टेड स्पीच है। क्या ये बातें क्लियर है फ्रेंड्स पूरी तरीके से? इसमें कोई समस्या नहीं, समस्या भैया ठीक है। आप ध्यान रखना कैसे हम समझेंगे। यद रिपोर्टेड स्पीच भैया, क्या यद रिपोर्टेड स्पीच, यद रिपोर्टेड स्पीच क्या होते हैं भैया, हमने कहा रिपोर्टेड स्पीच जो कामा इंटर कामा के अंदर होते हैं उसे को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यद रिपोर्टेड स्पीच हमारा इंपरेटिव सेंटेंस में हो तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टू को। पहले जान लीजिए, कामा इंटर कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। क्लियर बात है भाई, क्या ये चीजें याद हो गई पूरी तरीके से? बिल्कुल सही याद हो गई। अब इसका मतलब कामा इंटर कामा को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का। इसका मतलब यहाँ पे हट गया। क्या ये बातें समझ में आई क्या फ्रेंड्स पूरी तरीके से? बिल्कुल समझ में आ गई होगी, किसी प्रकार से समस्या नहीं है ना। और उसके बाद हमने कहा भैया रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के मुताबिक, अर्थ किसे कहते हैं भैया ये भी नहीं जानते तो बहुत ही गंदी बात है भैया, इतना तो आप जानते होंगे ना। रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के मुताबिक रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड कामा सेड टू को ऑर्डर्ड, ईडी लगाना है भैया, ईडी लगाना है सब में। ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस्ड, सजेस्टेड आदि में बदल देते हैं। किसके मुताबिक भैया, रिपोर्टेड स्पीच की अर्थ के मुताबिक। जो रिपोर्टेड स्पीच का अर्थ बोलेगा ना उसी के हिसाब से जो है सेड कामा सेड टू के स्थान पर किसका, ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, सजेस्टेड इन सब का बोध करा देंगे। कैसे? देखिए, मैंने कहा अर्थ क्या करना, सिट डाउन माय स्टूडेंट, सिट डाउन माय स्टूडेंट यानी बैठ जाओ मेरे विद्यार्थी, बैठ जाओ मेरे विद्यार्थी। अब मेरे विद्यार्थी बैठने के लिए मैं बोल रहा हूँ भैया, तो जाहिर सी बात है मैं क्या कर रहा हूँ, बताओ अर्थ क्या निकल रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, बैठ जाओ ना, बैठ जाओ। इसका मतलब मैं आपको क्या कर रहा हूँ भैया, ऑर्डर दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ भैया, ऑर्डर दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, ऑर्डर। ध्यान देना, जब ऑर्डर की बात होगी तो सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग हो जाएगा, ऑर्डर। कैसे ऑर्डर का प्रयोग होगा भैया, मैंने कहा रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के मुताबिक सेड कामा सेड टू को बदलते हैं। तो अर्थ क्या आ रहा है भैया, बैठ जाओ। अरे बैठो ना यार, बैठ जाओ। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है क्या भैया, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग हो जाएगा, ऑर्डर। क्या भैया, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। क्या बातें क्लियर है, ऑर्डर। और उसके बाद मी को मी लिख देंगे और द टीचर को द टीचर लिख देंगे। क्या बातें क्लियर है भैया, जल्दी बता दो। टीचर, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू, क्यों, कामा को हटाने के लिए टू। क्लियर। और उसके बाद पूरे वाक्य वैसे उतारेंगे, कैसे, सिट डाउन, सिट डाउन। लेकिन 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 भैया, लेकिन क्या, चेंज ऑफ पर्सन का रूल भी फॉलो करना पड़ता है, बिल्कुल फॉलो करना पड़ता है फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोगों ने चेंज ऑफ पर्सन पढ़ा, सन 123 वाला सूत्र मैंने आपको बताया था। तो जिससे को किसके अनुसार बदलना है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सब कैसे बदलते हैं। तो मैंने कहा देखिए, मैंने कहा माई आया है,
जल्दी बता दो, ये माई है, माई कौन सा पर्सन है भाई, जल्दी बता दो। ये जाहिर सी बात है फर्स्ट पर्सन है। कैसे पता कि ये फर्स्ट पर्सन है सर? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई होता है इसका ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट आई होता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। तो यानी आई है तो इसका मतलब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन क्या है? पॉजिटिव है। तो इसका मतलब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमेशा किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार जाएगा भैया? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। तब देखिए यहाँ पे इसके अनुसार है, किसके अनुसार? टीचर के अनुसार है। अब बच्चा बताओ भैया, माई के स्थान पर कौन है? टीचर आया। कौन है भैया? टीचर है, क्योंकि सेकंड चेंज ऑफ पर्सन चल रहा है ना, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। तो यहाँ पे जब आ जाएंगे माई के स्थान पर कौन भैया? टीचर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे भैया? टीचर आ जाएंगे। अब बताओ टीचर क्या है? एक नाउन है कि नहीं है भैया? जल्दी बता दो, नाउन है कि नहीं? जाहिर सी बात है नाउन है। अब नाउन को हमें बदलना है किसमें भैया? जल्दी बता दो। हमें नाउन को कन्वर्ट करना है प्रोनाउन। जब प्रोनाउन लेंगे टीचर का प्रोनाउन क्या लेंगे? ही। अब सर टीचर तो लड़का भी होता है लड़की भी होता है भैया। मैंने कहा ना, जिसमें लड़का और लड़की को बोध ना किया जाना, उसमें हम प्रधानता किसको देते हैं? पुरुष को देते हैं। सर हमने क्या मान लिया? ही मान रखा है। क्लियर भाई? अगर टीचर्स होता इसका मतलब प्लूरल होता, लेकिन यहाँ पे टीचर है इसलिए हमने ही मान रखा। ठीक है। अब ही क्या? ही एक सब्जेक्ट है भैया। अब ही का पॉजिटिव क्या होता है? मैंने कहा पॉजिटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होता है। ही का पॉजिटिव क्या होता है भैया? ही जो होता है। तो क्या होता है? ही जो होता है। तो यहाँ पे माई के स्थान पर क्या आ गया भैया? हिज। और स्टूडेंट को स्टूडेंट और फुल स्टॉप लगा दो, आपका आंसर हो गया। क्या इसमें कोई रूल है क्या? फिर बिल्कुल रूल नहीं, सब कुछ आसानी से याद हो गया। क्या कुछ रूल आपको मैंने बताया? नहीं बताया ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा द एडवोकेट, वकील जिसको बोलते हैं, said to them, कॉल द विटनेस। विटनेस का मतलब होता है गवाह। कॉल द विटनेस यानी गवाह को बुलाओ भैया। वकील ने कहा, किससे कहा? उनसे। वकील ने उनसे कहा गवाह को बुलाओ। तब भैया जल्दी बता दो, वकील क्या कर रहा है? ऑर्डर दे रहा है क्या? नहीं। ऑर्डर का मतलब होता है हर हाल में उस काम को करना होता है भैया। ठीक है, हर हाल में उस काम को करना होता है। तो लेकिन यहाँ पे एडवोकेट क्या कर रहा है भैया? बुलाने के लिए बोल रहा है। किसको? गवाह को, विटनेस को। तो इसका मतलब एडवाइस करेगा कि नहीं करेगा? अब रिपोर्टेड स्पीच का अर्थ क्या बोल रहा है? देखो, कॉल द विटनेस यानी गवाह को बुलाओ। किसको बुलाओ भैया? गवाह को बुलाओ। तो जाहिर सी बात, जब गवाह को बुलाने के लिए बोला, इसका मतलब एडवोकेट क्या कर रहा है? एडवाइस दे रहा है। तो क्या लिख देंगे? द एडवोकेट। एडवोकेट और से के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे भैया? एडवाइस। एडवाइस क्यों सर? क्यों एडवाइस कर रहे हैं आप? मैंने कहा रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के मुताबिक। किसके मुताबिक? रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के मुताबिक सेड कामा सेड टू को बदलते हैं। सेड कामा सेड टू को बदलते हैं। तो अर्थ क्या बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या लिख लिया? एडवाइस। अच्छा सर, इसमें तो आपने ऑर्डर लगाया, क्यों भैया? क्योंकि इसमें सिट डाउन बोल रहे हैं, बैठ जाओ माई विद्यार्थी यानी मेरे विद्यार्थी। इसका मतलब क्या हुआ भैया? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? द एडवोकेट एडवाइस किसको भैया? देम कर रहा है। आप कामा और कामा को हटाने के लिए इंपरेटिव सेंटेंस में किसका प्रयोग होता है? टू का। तो जाहिर सी बात है कामा और कामा को हटा दो भैया, टू का प्रयोग कर दो। टू हो गया। और उसके बाद कॉल को कॉल लिख देंगे। अब कॉल्ड नहीं लिखेंगे, और उसके बाद दा को दा लिख देंगे, और विटनेस को विटनेस लिख देंगे। क्या लिख देंगे? विटनेस लिख देंगे। और एक चीज बात हमेशा ध्यान रखना भैया, इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा यू क्या होते हैं? छिपे होते हैं। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन हमेशा छिपे होते हैं, ये दिखाई नहीं देते। जैसे मैं कहती हूँ कॉल द विटनेस यानी तुम बुलाओ भैया, तुम बुलाओ। हम थोड़ी ना बुलाएंगे, तुम बुलाओ। किसको? विटनेस, गवाह को बुलाओ ना। होते हैं प्रेजेंट टेंस में होते हैं। इस बात को आप कभी मत भूलिएगा। ठीक है। और एक खास बात मैं बता दूं, नोट पॉइंट में अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख ले, इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट साइलेंट होता है, और सब्जेक्ट होता है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू छिपा होता है, हमेशा नहीं आता है, साइलेंट होता है। क्लियर? यहाँ पे बातें क्लियर हो गई। अब क्या कहते हैं? कैप्टन सेड टू द सोल्जर ना, ले डाउन द गन। गन को नीचे रखो भैया, गन को नीचे करो, करो जल्दी से। जाहिर सी बात है यहाँ पे कैप्टन क्या कर रहे भैया? सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग हो जाएगा? कमांडेड का प्रयोग हो जाएगा। कमांडेड। कमांडेड क्यों? कमांडेड का मतलब आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। किसको? सोल्जर को, अपने कैप्टन की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? करेगा भैया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? द कैप्टन को द कैप्टन लिख देंगे। कोई रूल्स नहीं भैया, ध्यान रखना। कैप्टन को कैप्टन लिख देंगे, और कमांडेड से टू के स्थान पर, और द सोल्जर को द सोल्डर, द सोल्जर। ठीक है, द सोल्जर्स। क्लियर मेरे भाई? बताओ इसमें कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत। अब कामा और कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? टू का। और ले को ले लिख देंगे, और डाउन को डाउन लिख देंगे, और दा को दा लिख देंगे, और गन को
गन लिख देंगे, आप फुल स्टॉप लगा दो, आपका आंसर हो गया। इसमें कोई रूल नहीं लिखा है भैया। देखो रूल लिखवाना बहुत सिंपल है भैया, जाहिर सी बात है, लेकिन अब इतना रूल करवाऊंगा तो आपको समस्या होंगी, कितना बड़ा वीडियो जाएगी तो आप कैसे समस्याएं होंगी कि नहीं होंगी, जाहिर सी बात होगी। इस कारण मैंने रूल को नहीं लिखा, डायरेक्ट एग्जाम्पल सॉल्व कराऊँ ताकि आप समझ जाए, ठीक है। अब फिर क्या, दे सेड टू हिम प्लीज गिव मी आ ग्लास ऑफ वाटर। क्लियर मेरे भाई, प्लीज गिव मी आ ग्लास ऑफ वाटर। जब भी रिपोर्टेड स्पीच में भैया ध्यान रखना, जब भी रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज या काइंडली शब्द का प्रयोग हुआ हो ना, तो उसको रिमूव करके सेड कामा सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो प्लीज शब्द आया इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं। अब सेड के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, रिक्वेस्टेड का। तो क्या लिख देंगे भैया, दे और रिक्वेस्टेड, दे रिक्वेस्टेड, और उसके बाद हिम और कमेंट और कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, टू। अब गिव है तो गिव लिख देंगे, और मी है, मी कौन सा पर्सन है भाई जल्दी बताओ। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या है, ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट पर्सन का किसके अनुसार, सब्जेक्ट अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा भैया, जल्दी बता दो। यहाँ पे दे है, देखो यहाँ पे दे है, इस दे को हम जब इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, यानी मी के स्थान पर क्या है भैया, दे आया। दे क्या है, एक सब्जेक्ट है, जबकि हमको सब्जेक्ट बनाना होता है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है। यहाँ पे मी क्या है, एक ऑब्जेक्ट, तो हमको भी दे का ऑब्जेक्ट चाहिए। तुम क्या लिख देंगे भैया, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। तुम क्या लिख देंगे, देम और देम। अब उसके बाद बचा क्या, अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, फुल स्टॉप लगा दो, आपका आंसर हो गया। क्लियर भाई, जल्दी बता दो इसमें, ठीक क्लियर। इसमें किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं है, नहीं समस्या है ना। तो क्या हो गया, दे रिक्वेस्टेड हिम टू गिव देम अ ग्लास ऑफ वाटर। क्लियर भैया, जल्दी बता दो, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए, द डॉक्टर सेड टू माय वाइफ टेक मेडिसिन इन टाइम, यानी दवा समय से खाओ ना, दवा समय से खाओ। तो यहाँ पे ध्यान रखना, तो हमें डॉक्टर देखो दवा समय से खाने के लिए बोल रहा है कोई, तो इसका मतलब कौन बोल रहा है, डॉक्टर बोल रहा है। डॉक्टर भैया क्या आपको ऑर्डर देगा, सारी मर्जी है, करो या ना करो, उसने कह दिया तुम दवा समय से खाओ, जिसका मतलब सजेशन कर रहा है, तो एडवाइस कर रहा है। तो हम क्या कर देंगे भैया, द डॉक्टर को द डॉक्टर लिख देंगे, द डॉक्टर को द डॉक्टर लिख देंगे, और सेड के स्थान पर किसका प्रयोग कर देंगे, एडवाइस या सजेशन का प्रयोग कर देंगे, एडवाइस्ड। और किसको, माय वाइफ, माय वाइफ, माय वाइफ। हम टमाटो का मक हटाने के लिए किसका प्रयोग, टू का, और टेक को टेक लिख देंगे, और मेडिसिन को मेडिसिन लिख देंगे, मेडिसिन को मेडिसिन लिख देंगे, इनको इन लिख देंगे, और टाइम को टाइम लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा दो, आपका आंसर बन गया। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है भैया। इंपरेटिव सेंटेंस तो बहुत ईजी है सर, आपने बताया इसी तरीके से ना, हाँ बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं, एकदम रूल कुछ भी नहीं समझ ले। रूल्स क्या होते मैंने बताया था, यही रूल क्या बताया था, कामा इन्वर्टर कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, और कभी कभी इफ का भी प्रयोग होता है, कभी कभी वेदर का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें होते हैं, आपको बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, पहले आप इतना समझ लीजिए, हमेशा इंपरेटिव सेंटेंस में कामा और कामा को हटाने के लिए टू का प्रयोग, ठीक है। और सेड कामा सेड टू के स्थान पर ध्यान रखना, रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के मुताबिक किस में बदलते हैं, ऑर्डर्ड में, कमांडेड में, रिक्वेस्टेड में, सजेस्टेड में, एडवाइस में ना, ईटीसी में बदल देते हैं। क्लियर भैया, बिल्कुल क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या भैया, he said to them sir kindly help me, sir kindly help me। जब भी रिपोर्टेड स्पीच में भैया ध्यान रखना, नियम मैं यही मैं बता रहा हूँ, देखिए जब भी रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम शब्द का प्रयोग हुआ हो। अच्छा भैया ये बता दो, ये रिपोर्टेड स्पीच है कि नहीं है, जल्दी बता दो भैया, ये रिपोर्टिंग वर्ब है कि नहीं है। सर बिल्कुल है, आपने तो बताया, बार बार बताया है ना। तो इसका मतलब जब रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम शब्द आ जाए, तो सर या मैडम के स्थान पर रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं, रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं, है। तो क्या लिखेंगे भैया इसके स्थान पर, रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली ना, रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं। और काइंडली प्लीज या कैंडी शब्द को रिमूव करते हैं ना, प्लीज या कैंडी शब्द क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। अब इसको रिमूव करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड कामा सेड टू को हटाने के लिए जब प्लीज शब्द आए उसको रिमूव करके किसका प्रयोग करेंगे, रिक्वेस्टेड का। तो क्या लिख देंगे भाई जल्दी बता दो, ही को ही लिख देंगे, और सेड को किस में कर देंगे, रिक्वेस्टेड में कर देंगे, किसमें, रिक्वेस्टेड देम ना, देम। और उसके बाद यहाँ पे कामा कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग, टू का ना। उसके बाद सर शब्द आया है, तो भैया सर शब्द को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली
रिस्पेक्टफुली। और उसके बाद हेल्प आ जाएगा, हेल्प। अब फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। तो मी के स्थान पर क्या आएगा भाई, जल्दी बता दो, ही आएगा। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है, तो क्या हो जाएगा, हिम। फुल स्टॉप लगा दो, आपका आंसर हो जाएगा। लिख लेना भैया, मिस्टेक हो गया, फुल स्टॉप लगा दो, आपका आंसर हो जाएगा ना। ही रिक्वेस्टेड देम टू रिस्पेक्टफुली हेल्प हिम, क्लियर। जाहिर सी बात है, कोई समस्या नहीं ना। फिर देखिए, अब कभी भी इंपरेटिव सेंटेंस जब निगेटिव सेंटेंस आता है तो भैया निगेटिव सेंटेंस के लिए आपको ध्यान रखना, सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड का यूज करते हैं, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे ध्यान रखना मैं बता रहा हूँ, देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में डोंट शब्द आया हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, इंपरेटिव सेंटेंस क्या हो भैया, इंट्रोगेटिव हो ना, तो ध्यान रखना हम इसको जब करेंगे, देखो डोंट ओपन द डोर, यानी कोई क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है ना, आज का प्रयोग कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, ही को ही लिख देंगे। और चीज देखें आपका, डोंट ओपन द डोर, यानी दरवाजा मत खोलो, दरवाजा मत खोलो। यहाँ पे एडवाइस भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है ना, और सजेशन भी हो सकता है, तीनों का प्रयोग कर सकते हो। या तो आप आज का भी प्रयोग कर सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं हो, ठीक है। तो क्या कर देंगे भैया, हम किसका प्रयोग कर देंगे, एडवाइस का या ऑर्डर का प्रयोग कर दो, ऑर्डर ना, किसका प्रयोग कर दो, ऑर्डर, ऑर्डर मी ना। अब यहाँ पे ध्यान रखना, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए डू नॉट, डोंट शब्द को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ये डू को रिमूव करते हैं और यहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, नॉट को लिख देते हैं। और इसके जस्ट बाद कामा टू कामा हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टू का। और ओपन द डोर, ओपन द डोर। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा फिर तो आप एक काम कीजिए, कुछ मत कीजिए भैया, सिर्फ टू के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे भैया, फॉरवर्ड का यूज करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, फॉरवर्ड का यूज करेंगे। और रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए डोंट शब्द को रिमूव कर देंगे। कैसे, देखिए मैंने कहा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ही अब से टू के स्थान पर फॉरवर्ड, फॉरवर्ड ना, और उसके बाद मी, फॉरवर्ड में अब डोंट शब्द को रिमूव करो और कामा टू कामा को हटाने के लिए टू, और ओपन को ओपन लिख दो, ओपन द डोर। क्या ये फ्रेंड्स, ये तरीका अच्छा, यही वाला कर लीजिए, ये वाला ज़्यादा सही पड़ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्या, ही फॉरवर्ड मी टू ओपन द डोर, ये आपका आंसर। दोनों तरीके से कर सकते, इसमें कोई समस्या नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया। देखिए इसमें कह रहा है, द टीचर से टू स्टूडेंट डोंट डिस्टर्ब में, डोंट डिस्टर्ब में इसका मतलब क्या करा टीचर, क्या कर रहा भैया, ऑर्डर दे रहा है, तो क्या लिख देंगे, ऐसे लिख दो, ऐसे कर दो, यहाँ पे क्या लिख देंगे, द, और टीचर को टीचर लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे, ओ सॉरी ये मिट गया, ठीक है, टीचर को टीचर लिख देंगे। और सेट टू के स्थान पर किसका प्रयोग कर देंगे, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड किसको, फॉरवर्ड क्या भैया, द स्टूडेंट। कमेंट और कामों को हटाने के लिए टू का, डोंट शब्द को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद डिस्टर्ब को डिस्टर्ब लिख देंगे। और मी है, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, टीचर, यानी मी के स्थान पर कौन आ गया, टीचर आ गया। अब टीचर आ गया, टीचर जब मैं प्रोनाउन लूंगा तो ही लूंगा, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है भैया, जल्दी बता दो, हिम होता है सर। तो फुल स्टॉप लगा दो, आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये बातें क्लियर है फ्रेंड्स पूरी तरीके से, इसमें कोई समस्या नहीं, नहीं समस्या है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माय फादर सेड टू मी डू योर वर्क टाइम, डू योर वर्क ना इन टाइम। तो इसका मतलब डू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डोंट शब्द का प्रयोग नहीं, केवल डू का प्रयोग हुआ है। जब भी रिपोर्टेड स्पीच में डू मेन वर्ब के रूप में काम करता हो तो डू को चेंज नहीं करते, डू को वैसे रहने देते हैं। कैसे, देखिए माय फादर को माय फादर लिख दीजिए, माय फादर को माय फादर। सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग कर देंगे भाई, जल्दी बता दो। यहाँ पे क्या है, डू योर वर्क इन टाइम, जिसका मतलब एडवाइस दे रहा है ना, डू करो योर वर्क, अपना काम ना, इन टाइम समय से, यानी अपना काम समय से करो। तो कोई हमको क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है, तो एडवाइस कर देंगे। और उसके बाद मी ना, अब यहाँ पे डू को हटाना नहीं, कामा टू कामा को हटाने के टू का प्रयोग, और डू को ऐसे डू लिख देंगे, ठीक है, मेन वर्ब के रूप में काम करे। अब योर है, योर कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन पॉजिटिव किसके अनुसार जाएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा कौन है, मी है, तो यानी योर के स्थान पर मी आया। अब मी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम इसका पॉजिटिव लेंगे क्या, माई, क्योंकि योर क्या था, पॉजिटिव था, इसलिए यहाँ पे क्या देंगे, माई वर्क इन टाइम। ये आपका आंसर हो गया।
ये बातें पूरी तरीके से क्लियर हो गई फ्रेंड्स। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल्स के माध्यम से सारे रूल बताए फ्रेंड्स। अगर वीडियो में रूल ना समझ में आए तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताइएगा, मैं पूरा रूल्स लिखवा दूंगा। लेकिन फ्रेंड्स जानते हैं ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि आप लोग को वीडियो समझाने में किसी प्रकार समस्या ना हो, क्योंकि रूल्स लिखवाने में और इसको क्लीन करने में बहुत सारी समस्याएं होती, वीडियो काटना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, बहुत सारी समस्या होती है फ्रेंड्स। इस कारण से मैंने इसको डायरेक्ट ऐसे एग्जाम्पल्स के माध्यम से सारी चीज़ों को बता दिया। फिर भी फ्रेंड्स अगर समझ में ना आया, फिर भी फ्रेंड्स अगर समझ में ना आया तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हाँ ये चीज़ें हमको नहीं समझ, मैं इसको फिर से बना के बता दूंगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आपको एग्जाम्पल्स कैसे लगे, क्या आपको समझ में आ गया पूरी तरीके से, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। और ऐसे ही फ्रेंड्स अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।